तुमने लास्ट कब सुना था कि चाइना में एक टेररिस्ट अटैक हुआ है, या चाइना इलीगल इमिग्रेंट्स या तख्ता पलट की प्रॉब्लम फेस कर रहा है? और सिर्फ चाइना में नहीं, यूएई में कब सुना था, सऊदी अरेबिया में कब सुना था? हमें ये नहीं कह रहा कि ऐसे इंसिडेंट्स वहां कभी हुए ही नहीं है, पर जब इन अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स या डिक्टेटरशिप्स को इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज जैसी डेमोक्रेसीज से कंपेयर करो तो फ्रीक्वेंसी बहुत कम देखने को मिलेगी, क्योंकि ये कंट्रीज आतंकवाद जैसे इंसिडेंट्स को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करके खत्म करने की पावर रखती हैं। और वहीं इंडिया में अगर ये हो जाए तो पहले तो भैया पॉलिटिकल पार्टीज ही आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लग जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट आतंकवादियों को बचाने के लिए रात के 2-2 बजे तक खुल जाएगा और एक बहुत बड़ी आबादी आतंकवादियों को ही डिफेंड करने लग जाएगी। अटैक से पहले पकड़ लो तो भैया ये मासूम है, इन्हें फंसाया जा रहा है, ये तो कॉन्स्पिरेसी है। और अटैक के बाद पकड़ो तो क्या कर रही है हमारी एजेंसीज, कैसे इतना बड़ा अटैक होने दिया? इंडिया में ही ऐसे कितने लोग हैं जो इसी देश में रहते हैं, इसी देश का खाते हैं, लेकिन फिर भी इसी देश के खिलाफ जहर उगलते हैं, इंडिया को बर्बाद करने के ही सपने देखते हैं और इनका कुछ नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि भैया डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगी। डेमोक्रेसी को ढाल बना के इंडिया को जितना बर्बाद किया गया है ना, मुझे नहीं लगता किसी और देश को किया गया है। अब तुम अग्री करो या नहीं, पर डेमोक्रेसी इंडिया जैसे देश के लिए सूटेबल नहीं है। डेमोक्रेसी वहां बेनिफिशियल होती है जहां लोग समझदार होते हैं, उनमें अकल होती है। तुम उस देश में क्या उम्मीद करोगे डेमोक्रेसी से डेवलपमेंट की, जहां पे लोग 1000 रुपए या दारू की बोतल लेकर अपना वोट बदल देते हैं, धर्म और जात देखकर वोट डालने जाते हैं। अब डेमोक्रेसी को डिफेंड किया जाता है कि भैया इससे हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलती है, हम अपनी आवाज उठाते हैं। पर खुद सोचो, डेमोक्रेसी में तुम अपनी आवाज उठा तो लेते हो, पर उस आवाज को कोई सुन भी रहा है? आवाज सुन ली जाती तो भैया देश की समस्याएं खत्म नहीं हो जाती। लोकतंत्र में गद्दी पे बैठने वालों के चेहरे बदलते हैं, नियत नहीं।